भाई कोयल बर्ड्स जिनको आम जुबान में बटेरे कहते हैं। भाई बटेरे घर में पालना कैसा है या फिर बटेरों का कारोबार शुरू करना कैसा है, इसी हवाले से आज की हमारी वीडियो है। आप अगर बटेरों का शौक रखते हैं सिर्फ घर के हवाले से तब भी ठीक है, अगर आप ऐसा शौक रखते हैं कि मैं इनको पाल के सेल करूंगा तब भी ठीक है। तो भाई इस हवाले से आपको जो भी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक आपने लाजमी देखनी है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कासम भट्टी, मेरे पीछे मेरा हलाल जू। तो हलाल जू के अंदर आज कौन सी इन्फॉर्मेशन है, चलें जी शुरू करते हैं। भाई कोयल बर्ड्स जिसको आम जुबान में बटेरे कहते हैं। बटेरे जो है ना, असल में इनकी ग्रोथ ना बहुत जल्द होती है। यूँ कहे कि अगर आपके पास ना 1000 पीस हैं बटेरों के, आपने बच्चे डाल लिए हैं, तो भाई अच्छी फूड के ज़रिए ना आप ना इनकी जो ग्रोथ है ना वो 2 मंथ के अंदर इनको मुकम्मल तौर पे तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा जो है ना अरसा वो 2 मंथ का होता है और कम से कम अरसा होता है वो 1.5 मंथ का होता है, अगर अच्छी खुराक दी जाए। तो भाई शुरुआत जो इनकी खुराक होती है ना वही आम जो हम अपने चिक्स को खिलाते हैं। उसके बाद भाई आप उसके अंदर ना बाजरा मिक्स करके इनको खिलाना शुरू करें, या फिर भाई 14 PS खाना शुरू करें। और फिर उसके बाद भाई 1 मंथ बाद आपने इनको सिर्फ इनको 14 नंबर ही खिलानी है, मतलब कि 14 नंबर आपने फीड खिला देनी है। तो 14 PS के बाद आपने 14 नंबर फीड खिलानी है, वो इनको असल में ग्रोथ में लेके आएंगे। अगर आपके पास ना समझे कि 100 बटेरे हैं और आप चाह रहे हैं कि इनसे मैं अंडे लूँ, तो भाई इसी दौरान ना आपने जैसे ही ये 2 मंथ की हो जाए आपने इनको भाई 13 नंबर फीड खिलाना शुरू कर देनी है। अगर उन अंडों से आपने बच्चे लेने हैं तो भाई आपने इनको 18 नंबर फीड खिलाना शुरू कर देनी है। तो भाई ये इनका सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन कोयल बर्ड्स की बात करूं, अगर इनकी जो नशुनमा है ना वो तो 2 मंथ में ये तैयार हो जाएंगे, अगर आप इनको अच्छी फीड दे रहे हो। अगर ये अंडे देते हैं ना, तो अगर इनके अंडों से आपने बच्चे लेने हैं तो भाई आपने इंक्यूबेटर रखना होगा। इंक्यूबेटर के बगैर इनके अंडों में से बच्चे नहीं निकलेंगे, क्योंकि इनकी जो आदत है ना कोयल बर्ड्स की, वो असल में ये है कि ये कोयल बर्ड्स जो है ना ये अपने अंडे देते हैं और अंडों पे कभी नहीं बैठते, ना ही इनका घोंसला होता है। जिधर भी इनको जगह मिली इन्होंने अंडे दे दिए। और वहीं अगर गर्मी ज़्यादा है तो वहीं अंडों के अंदर ना फर्टिलाइज़र का अमल होता है, और अमल होने के बाद भाई अंडों में से बच्चे निकलते हैं। ये आपने देखा होगा कि अक्सर ना जब किसान लोग ना गंदम की कटाई करते हैं तो उनको इस तरह के बच्चे अक्सर मिल जाते हैं और अक्सर उनको अंडे भी मिलते हैं। यही कोयल बर्ड्स होते हैं जिन्होंने अंडे दे के छोड़ दिए होते हैं, और धूप की वजह से या फिर गर्मी की वजह से वो जो अंडे हैं ना फर्टाइल होते हैं, उनमें से बच्चे निकलते हैं। तो ये ना जो एक तरह का ना नेचुरली अमल इनके अंदर मौजूद है। ये कभी भी अपने अंडों के लिए घोंसला तैयार नहीं करते, और ना ही खुद के रहने के लिए घोंसला बनाते हैं, और ना ही अंडों को रखने के लिए घोंसला बनाते हैं, और ना ही अंडों के ऊपर बैठते हैं। ये इनकी आदत के अंदर मौजूद है। तो भाई अगर आपने इनके अंडों में से बच्चे लेने हैं तो आपको इसके लिए इंक्यूबेटर ला के रखना होगा। भाई दूसरा ये कि अगर आप मार्केट के अंदर ना ऐसी बटेरी खरीदना चाहते हैं जो अंडों पे आई हुई, तो भाई उसकी पहचान ये होगी कि अगर आपके सामने ना 100 बटेरे रखे जाएं तो देखना है कि उनकी गर्दन के अंदर ना बारीक बारीक किस्म के ना डिम्पल होंगे। जो बटेर होगा उसके मोटे डिम्पल होंगे और जो बटेरी होगी उसके बारीक होंगे। ये बेहतरीन पहचान है। अगर ये भी आप पहचान नहीं करते, जो अंडों पे आने वाली बटेरी होगी भाई उसकी गर्दन या सर को ना नोचा गया होगा, बटेरों ने अपनी चूंच से नोचा होगा। तो जब आप इस तरह की बटेरी देख रहे हैं जिसका सर नोचा हुआ है, जिसके सर के बाल झड़े हुए हैं, तो वो भाई बटेरी है और वो अंडों पे आने वाली है या अंडे दे रही है या अंडों पे आ रही है। उस बटेरी को आप खरीद लें और अच्छी खुराक खिलाएं, और आप ये इमेजिन करें कि ये बटेरी ना एक जब अंडे देने का सिलसिला इनका शुरू होता है ना तो भाई 50 तक अंडे दे देती हैं। ऐसी अगर इस तरह की 100 बटेरियाँ आप लेके आए और उसके साथ बटेर छोड़े हों, अब 100 में से हर बटेरी ने 50-50 अंडे दिए तो कितने 500 अंडे बन गए। 500 अंडों को आपने इनक्यूबेटर में अंदर रखा हो, 500 बच्चे आपके पास हो, 2 मंथ बाद भाई दोबारा आपके पास ना 500 बटेर या बटेरियाँ होगी, उनको आप सेल करें और आपको मुकम्मल तौर पे प्रॉफिट मिलती जाएगी। तो भाई बटेर का जो कारोबार है ना वो करना तो आसान है और इनकी केयर करना भी आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल काम ये है कि भाई इनके लिए जो इन्वायरमेंट है ना माहौल मुहैया करना वो ज़रा डिफ़िकल्ट है। तो भाई मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बटेर का काम शुरू करें, और ये सस्ते में शुरू हो जाता है। मतलब कि अगर आपके पास ना 30,000 है, 10,000 है या 15,000 है, इससे भी आप बटेर का कारोबार शुरू कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई अच्छा सा कमरा मौजूद है जहाँ ये ईज़िली चल फिर सकें। तो भाई अगर आप लोग इंटरेस्टेड है ना तो इस तरह ही करें, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। और मैंने बटेर की जो नैयत है ना और जो बटेर की इकसाम है, जो इसकी पहचान है, जो इसका काम करने का तरीका, जो अंडों का सिलसिला है, वो सारा
ए से लेके जेड तक आपको बता दिया है। तो भाई इसी के साथ मेरी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो खत्म होती है। एक नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।